बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। औरत मार्च, वेल बिलाखिर ये बिल्ली अपनी तमाम तर मुनाफकत के साथ थैले से बाहर आ ही गई। बहुत अरसे से हम ये चीज़ दुनिया के सामने रख रहे थे कि औरत मार्च वाले दर हकीकत औरत के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। दर हकीकत इनका जो असल मकसद है वो है पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को आम करना। ये बात कोई जज्बाती दावा नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने कई दफ़ा रिवील किए, वो इल्गा के हों, वो ब्रिटिश इदारों के हों, कि पाकिस्तान में जो हम जिन्स परस्त तबका है वो क्वेयर की सूरत में हो, वो ट्रांसजेंडर्स की सूरत में हो, वो बहरहाल किसी न किसी हवाले से औरत मार्च के साथ अपना ताल्लुक़ रखता है। और लोग कहते थे कि नहीं, तुम लोग तो मिसोजिनी करते हो, औरत से नफ़रत करते हो, नफ़रत है तुम्हें औरतों से, और एक तबका अगर औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है तो तुम उनके ख़िलाफ़ क्यों हो। औरत मार्च वालों ने अब खुल के ये कहना शुरू कर दिया है कि जो जेनिटेलिया है, जो स्पेसिफिक है औरतों के लिए, जो उनको डिस्टिंक्ट करता है मर्दों से, उसकी कोई अहमियत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी हालिया पोस्ट में वो लिखते हैं कि नॉट ऑल दोज़ हु हैव ए यूट्रस आर वुमेन एंड नॉट ऑल वुमेन हैव ए यूट्रस, रिड्यूसिंग ए वुमन डाउन टू ए यूट्रस इज मिसोजिनिस्टिक। यानी कि वो चीज़ें जो औरत को औरत बनाती हैं, उसका जेनिटेलिया है, उसके जिस्म के वो अज़ा हैं जो एक्सक्लूसिव हैं औरतों के लिए, वो अज़ा जिससे उससे जो उसको माँ बनने की इज्जत जिन अज़ा की वजह से उसको मिलती है, जो किसी मर्द के पास नहीं है, औरत मार्च के नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। कि अगर वो कि यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मर्द है, अब जाहिर सी बात है मर्द में तो यूट्रस नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद को औरत डिक्लेयर कर रहा है तो उसको औरत कहा जाएगा। और अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आप औरत से नफरत करते हैं। या दैट्स एसेंशियली वो ये कह रहे हैं कि हम मर्दों के खिलाफ हैं, मर्द जो औरत पे जुल्म करता है उसके खिलाफ हैं, पेट्रियार्की के खिलाफ हैं, मर्दों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर कोई मर्द खुद को औरत कह दे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो औरत है या नहीं, हम ये नहीं देखेंगे कि उसके वो बॉडली पार्ट औरत वाले हैं या नहीं है, हम ये सिर्फ देखेंगे कि उसने अगर कह दिया कि वो औरत है तो फिर वो औरत ही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो औरतों के खेलों में हिस्सा ले सकेगा, और वो औरतों को वहां पे फैंटी लगाए तो बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर फैंटी लगाए वो ठीक नहीं है, इसलिए कि वो मिसोजिनी है, लेकिन वो खुद को औरत कह के फैंटी लगा दे तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें ना वो औरत नहीं है तो फिर आपको औरत से नफरत है। तो औरत की मोहब्बत में आप औरत का सर तुड़वा दें, दैट्स परफेक्टली ओके। स्विमिंग के मुकाबलों में जो टॉप 500 में मर्द नहीं आते थे, खुद को औरत डिक्लेयर करके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं औरतों की स्पोर्ट्स में, वो ऐसा करें तो बिल्कुल ठीक है, जो जिससे औरत की हक तलफी हो रही है। लेकिन हम अगर कहें कि ये औरतें नहीं है तो फिर ये औरत से नफरत है, जबकि हम औरत के हक में हम आवाज उठा रहे हैं कि औरत की एक सैंक्टिटी है, एक तकद्दुस है, किसी मर्द के पास हक नहीं है कि वो उसको पामाल करे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स ऑल फाइन, वो मर्द होके औरतों की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले फिर भी बिल्कुल ठीक है, औरतों के जो प्राइवेट रूम्स हैं वो इस्तेमाल करे वो भी ठीक है, उनके टॉयलेट्स इस्तेमाल करे वो भी ठीक है, उनके साथ खेले वो भी ठीक है, जहाँ पे फुल बॉडीली कांटेक्ट होता है औरतों की स्पोर्ट्स का उसमें भी चला जाए, दैट इज़ ऑल फाइन। उनकी पिटाई करे, दैट इज़ ऑल फाइन। लेकिन अगर आपने ये कहा, ये बात बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कोई गलतफहमी ना रहे कि उनके आर्गूमेंट की क्वालिटी क्या है, कि अगर आपने ये कहा कि नहीं ये औरतें नहीं है तो फिर आप औरतों से नफरत कर रहे होंगे, तो औरत से मोहब्बत क्या है फिर? यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने औरतों को आप मर्दों की सबमिशन में नहीं देखना चाहती, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऐसी मर्दों की क्रिएट कर ली है जो जिनके सामने औरतें सबमिट करेंगी, हर मैदान में करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप पे औरत का लेबल लगा लिया उन मर्दों ने। That is the only difference. Apart from that, it's nothing. तो मैं आपके सामने एक केस रखने का मकसद वो ये है कि ये बात अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए हमारे लोगों को कि ये एक कल्चरल इन्वेजन है। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद औरतों के हकूक़ क्या होते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा है कि इनके अपने घरों में बच्चियों के साथ जो किया जाता है, जो इनकी मेड्स होती हैं अंडर एज, इलीगल तरीके से वो इस तबके के पास एम्प्लॉयड होती हैं, इन्हीं के मेल बच्चे उनको सेक्सुअली असल्ट कर करके जवान होते हैं, ना उनकी कोई ह्यूमन एजेंसी उनके पास उन बेचारियों की होती है, ना वो किसी को शिकायत लगा सकती हैं। टीवी पे कभी कभी खबर आ जाती है कि किस तरह से मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार होती हैं,
کس طرح سے ہماری وہ عورتوں کے حقوق کی چھوڑے، بات کسی اور طرف چلی جائے گی کہ وہ میڈیا پرسنالٹی جس کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا لیکن آئی تھنک اٹس ناٹ گونا بی ویری اپروپریٹ، کہ کس لیول کی یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں خواتین کو جو ان کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. ان کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا کو پاکستان میں لے کے آنا ہے، اور انہوں نے عورتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. جب بھی انہوں نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے کسی اچھی چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اینڈ دے آر نو ڈفرنٹ دس ٹائم ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز میں نے بار بار کہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہمیشہ اپنے رستے میں پائیں گے. ہم گالی نہیں دیں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم آپ سے نیم کالنگ نہیں کریں گے، آپ لوگوں کی طرح پرسنل نہیں ہوں گے، بلکہ انوائٹ کریں گے. بلکہ آپ کی پوسٹ پہ بھی میں نے ٹویٹ کی ہے، اور ایز پر جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تک تو مجھے کسی نے جواب نہیں دیا کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یا میں نے جو آپ کو پوڈ کاسٹ کا کہا ہے کہ آپ آئیے تشریف لائیے، آپ سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں میرے پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے دیٹس فائن، کسی نیوٹرل جگہ پہ جا سکتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں اوپن ڈبیٹ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کنورسیشن چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ، لیٹس ہیو اے کنورسیشن، لیٹس ہیو اے سائنٹیفک فلوسافیکل کنورسیشن. ایک آخری چیز میں ان کی پوائنٹ آؤٹ کر کے میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ طبقہ کس قدر عقل اور دلیل سے پیدل ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ عورت کو بایولوجی تک آپ محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ یوٹرس اور جو بایولوجیکل آرگنز ہیں اس کا تعلق ظاہر سی بات ہے بایولوجی سے ہے. لیکن جو جینڈر ہے اٹس اے سوشل کانسٹرکٹ، اور اگر یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے تو سوسائٹی نے کیا طے کیا ہوا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ سوسائٹی نے کیا طے کیا ہے کہ مرد مرد ہوگا، عورت عورت ہوگی. اگر آپ اسے سوشل کانسٹرکٹ کے طور پہ ہی دیکھ رہے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو پھر مان جائیں کہ اصل ایجنڈا آپ لوگوں کا کچھ اور ہے. میں سارے ویسٹ کو نہیں کہوں گا، لیکن ویسٹ میں جو ایجنڈا گندا ایجنڈا، وہ ایجنڈا جو ہمارے بچوں کے سامنے ڈریگ کوئنز لے کے آ رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کی ولگر اور فحش قسم کی پرفارمنسز ہو رہی ہے جو پاکستان کی ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے سٹارٹ آلریڈی کی ہوئی ہے. یہ کیا نام تھا اس کا، جو ان کا ایک فیسٹیول تھا اسکریپ فیسٹ، اس کی صورت میں یہی آپ لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں اسکولوں میں، یہی آپ لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں میں. اور شرم آنی چاہیے عورت مارچ والوں کو کہ وہ عورتوں کے حقوق پہ آواز اٹھانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود عورت کی سینکٹیٹی کو ختم کر رہے ہیں، ایک گیٹ وے کھول رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عورتیں نہیں ہیں.